डेडपूल की शक्ति वाकई अजीब है। कनाडा में वेड विल्सन के रूप में जन्मे वेड मूल रूप से एक पूर्व विशेष बलों के ऑपरेटिव थे जो भाड़े के सिपाही बन गए क्योंकि इससे अधिक पैसा मिलता था। अंततः वेड को मार्वल का सबसे शक्तिशाली और बहुमुखी चिकित्सा कारक मिला जब उनकी जिंदगी में एक भारी मोड़ आया। चौथे चरण के कैंसर का पता चला, जिससे निराश वेड ने वेपन एक्स कार्यक्रम के लिए स्वयं सेवक बनने का फैसला किया, जहां कुछ कठोर उपचार के बाद उनका कैंसर तेजी से बढ़ा और उनका एक्स जीन सक्रिय हो गया। डेडपूल की चिकित्सा क्षमता इतनी तेज है कि वह वुल्वरीन से भी तेजी से किसी भी चोट से ठीक हो सकता है। ज्यादातर हमेशा अधिकतम कुछ सेकंड में। अगर वह टुकड़ों में उड़ा दिया जाता है तो खुद को पूरी तरह से फिर से जोड़ने में उसे लगभग 20 मिनट लगते हैं। बैटल वर्ल्ड पर गुप्त युद्धों के दौरान डेडपूल ने बच गया। उसकी त्वचा पूरी तरह से पिघल गई, जिससे उसका पूरा शरीर जल्दी से सूख जाता और तेजी से संक्रमण और तापमान के प्रति संवेदनशीलता तुरंत शुरू हो जाती। लेकिन उसने इससे 10 सेकंड से भी कम समय में उबर लिया। डेडपूल को दिल में गोली लगी और उसकी चिकित्सा क्षमता ने गोली को इतनी तेजी से बाहर धकेला कि वह कमरे में एक तेज गति से उड़ती हुई बेसबॉल की तरह 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गई। एक खलनायक के जेट पैक को सक्रिय करते हुए उन्हें मार डाला। वुल्वरीन की तरह वेड का दिल भी पूरी तरह से उनके शरीर से बाहर निकाल दिया गया। इससे उन्होंने एक वयस्क पुरुष के पास मौजूद 1.5 गैलन या थोड़ा अधिक 5 और आधा लीटर खून कुछ ही सेकंडों में बहा दिया। फिर भी उन्होंने अपना दिल और सभी गायब लाल रक्त कोशिकाओं को फिर से उगा लिया। कभी कभी 5 सेकंड से भी कम समय में ऐसे घूमते हुए जैसे कुछ हुआ ही न हो एक द्वीप पर पहुंचा दिया गया। वेड के पैरों से सचमुच सभी मांसपेशियां, टेंडन, लिगामेंट्स, रक्तवाहिकाएं समेत सब कुछ छील दिया गया। केवल हड्डी बची रह गई और गंभीर सदमे में जाने के बजाय उन्होंने बस बैठकर एक किताब पढ़ी। मानसिक नियंत्रण से बचने के लिए उसने अपनी दोनों आंखें गोली मारकर निकाल दी हैं। उसका सिर आधा कट चुका है, जो एक बेहद दर्दनाक और अजीब पल होता। डेडपूल का पूरा रीढ़, श्रोणी, कंकाल, बस सब कुछ निकाल दिया गया। उसे दीवार पर एक जैकेट की तरह टांग दिया गया। डेडपूल चाहे तो अपने अंगों को खुद ही फिर से जोड़ सकता है। दरअसल डेडपूल के लिए एक कटे हुए हाथ या पैर को सिर्फ वापस जोड़ना इतना आसान है कि जब वह कोई अंग फिर से उगाता है तो वह अक्सर अपने शरीर के उस हिस्से को वापस जोड़ देता है जो अपने आप ही उसकी चिकित्सा गुणों को बनाए रखता है। वास्तव में डेडपूल इतना खास है क्योंकि उसके म्यूटेंट जीन उसके डीएनए में एक विशेष प्रकार के ऊतक को बनाने की क्षमता अंकित है, जिसे केवल ब्लास्टोमा ऊतक के रूप में जाना जाता है। वही प्रकार का ऊतक जो स्टारफिश, सैलामेंडर्स और चिकित्सा म्यूटेंट्स को खुद को पुनर्जीवित करने की अनुमति देने के लिए स्रोत के रूप में काम करता है। डेडपूल के मामले में उसकी ब्लास्टोमा कोशिकाएं इतनी तेजी से काम करती हैं कि थॉर द्वारा राख में बदल जाने के बाद भी उसके बचे हुए डीएनए के किसी भी तंतु ने उसके पूरे शरीर को खरोंच से फिर से उगा दिया, जिससे हमें डेडपूल की और यहाँ तक कि वुल्वरीन की सबसे अनदेखी शक्तियों में से एक की ओर ले जाता है। मैं दर्द की आदतन बनने वाली मनोवैज्ञानिक घटना की बात कर रहा हूँ। देखिए, यह तब होता है जब किसी व्यक्ति की दर्द के प्रति धारणा और प्रतिक्रिया समय के साथ बदल जाती है, क्योंकि वे बार बार दर्दनाक उत्तेजनाओं का सामना करते हैं, जिससे न केवल वे मनोवैज्ञानिक रूप से दर्द को आघात के बजाय एक परेशानी के रूप में महसूस करने लगते हैं। लेकिन डेडपूल के लिए हर बार जब वह या लोगन अपने शरीर के किसी हिस्से को फिर से उगाते हैं, उनकी तंत्रिका कोशिकाएं उनका दिमाग दर्द के संकेतों को महसूस करने और उनकी व्याख्या करने के तरीके को बदल देता है, उन्हें कम कर देता है और उन्हें शारीरिक रूप से दर्द के प्रति कम संवेदनशील बना देता है। अधिक दर्द का मनोवैज्ञानिक रूप से सामना करने की क्षमता देता है और दर्द सहनशीलता की एक अत्यधिक उच्च सीमा होती है। अजीब बात यह है कि डेडपूल के सभी अनुभवों के दौरान ऐसा लगता है कि उसकी यादें अंततः उसे वापस मिल जाती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये एक और शक्ति को प्रदर्शित करता है जो सिर्फ एक सिद्धांत है। वास्तविक दुनिया में जिसे आनुवंशिक स्मृति कहा जाता है, या वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कुछ वृत्तियां या ज्ञान पूर्वजों से उनकी संतानों के डीएनए में कूटबद्ध हो जाते हैं, या इस मामले में एक बिल्कुल नए डेडपूल के जिसमें उसकी सारी स्मृति और कौशल उसमें वापस कूटबद्ध कर दिए जाते हैं। डेडपूल हमेशा दांतों तक हथियारों से लैस रहता है। यह सिर्फ उसकी उपयोगिता पट्टी की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी दर्द के प्रति अत्यधिक असहिष्णुता ने उसे अजीब जगहों पर हथियार रखने की अनुमति दी है। उसने अपने पेट में प्लास्टिक विस्फोटक रखे हैं, चाकू, हैंडगन और रॉकेट लॉन्चर कहीं से निकाले हैं। उसकी तलवारें सेरामिक आधारित नैनो फाइबर से बनी होती हैं, जो उसे अधिकांश सामग्रियों को काटने की अनुमति देती हैं। उसकी हैंडगन से निकली गोलियां किसी तरह से सीधे एक विमान के कवच को भेद जाती है, जो कि एक स्टेल्थ बॉम्बर के समान होता है। हल्क ने उसे न्यू मैक्सिको से एरिजोना तक लगभग 300 मील दूर फेंक दिया है और डेडपूल किसी भी
बीमारी, वायरस, जहर के प्याले से चाहे वह कितना भी खराब क्यों ना हो ठीक हो सकता है, बशर्ते उसके पास उसे अपने सिस्टम से निकालने के लिए पर्याप्त समय हो, जिसका यह भी मतलब है कि वह किसी भी प्रकार के विकिरण का सामना कर सकता है। पूरी तरह से पत्थर में बदल जाने से वापस आ चुका है, एक गाय द्वारा वैम्पायर बना और तत्काल मौत के जादू से भी बच निकला है। हालांकि डेडपूल की शक्ति के कारनामे उसके शरीर को किसी भी सामान्य मनुष्य की सीमाओं से कहीं आगे धकेलने की क्षमता के कारण हमने उसे स्पाइडरमैन के रूप में तैयार होते और एक मध्यम वजन के हेलीकॉप्टर को फेंकते देखा है, जिसका वजन कुछ 12,000 पाउंड या लगभग 500-600 किलोग्राम होगा। वह 6 इंच मोटे स्टील के दरवाजे को लात मारकर तोड़ सकता है और किसी तरह उसने अपने नंगे हाथ से लगभग आधा मीटर चौड़े पेड़ को काट दिया है। लेकिन अगर आप उसकी एक बड़ी कमजोरी का इस्तेमाल करें तो उसे नीचे गिराना आपको लगता है उससे ज्यादा आसान हो सकता है। मेरी कमजोरी के विपरीत जो इस वीडियो में किसी भी विज्ञान को गलत बताने के लिए इतनी घबराहट है कि मैंने सीखा है कि आपको अपने वीडियो को एआई के साथ फैक्ट चेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओ लड़का वह आपके लिए दशमलव बिंदु को हिला देगा। डेडपूल को डुबोना या उसे घोंटना उसे अस्थायी रूप से खेल से बाहर कर देगा, लेकिन जैसे ही उसका शरीर ऑक्सीजन से फिर से संपर्क में आएगा वह पूरी तरह से पुनर्जीवित हो जाएगा। और जब तक आप 2 ग्रहों को टकराने का कारण नहीं बना सकते या उस आदमी को एक ब्लैक होल में नहीं फेंक सकते, आपको उसे रोकने के लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत में जवाब देखना होगा। देखिए, वुल्वरीन के साथ उसकी समानताओं के बावजूद डेडपूल का उपचार कारक वास्तव में बिल्कुल विपरीत काम करता है। जहां वुल्वरीन का उपचार कारक उसके स्वस्थ ऊतकों को सामान्य रूप से ठीक करता है, खोए हुए कोशिकाओं की जगह स्वस्थ कोशिकाएं उगाता है, वहीं डेडपूल का नहीं करता। जैसा कि ब्लैक पैंथर ने खोजा और इशारा किया, कैंसर की वजह से डेडपूल का उपचार कारक उसकी गायब कोशिकाओं की जगह स्वस्थ ऊतकों से नहीं बल्कि एक प्रकार के मृत ऊतकों से करता है, एक विशेषज्ञ मृत ऊतक जो बस अजीब है इसके काम करने के तरीके में और इसके कार्यों में जो उसे जीवित रखते हैं। और जब हम इसकी विशेषताओं को दूसरे वीडियो में विस्तार से बताएंगे कि आखिर उसे कैसे हराया जा सकता है, तब तक वकांडा के राजा ने उसकी शक्ति को मरण फैक्टर कहा है। और अगर कभी डेडपूल का कैंसर बंद हो जाए और वह पूरी तरह से ठीक हो जाए तो उसका उपचार कारक वास्तव में भयानक रूप से बेकाबू हो जाएगा, जिससे वह और अधिक ऊतकों को जमा करेगा और अंततः डेडपूल अगले 24 घंटों में कहीं फट जाएगा। लेकिन अगर यह सब आपको बहुत रोचक नहीं लगा तो मैंने अपना सबसे रोचक तथ्य आखिरी के लिए बचा के रखा है। वह बात जो डेडपूल को मार्वल के किसी भी अन्य पात्र से अधिक शक्तिशाली और हराना लगभग असंभव बनाती है, वह ये है कि उसे पता है कि वह एक कहानी में है, कि वह एक कॉमिक पैनल या फिल्म में एक पात्र है, जिससे डेडपूल एक विशेष प्राणी बन जाता है जिसका एक शानदार नाम है, जिसका संकेत एमसीयू ने दिया है। और हम इस वीडियो में पूरी तरह से बताते हैं कि डेडपूल किस प्रकार का विशेष प्राणी है। लेकिन याद रखिए, ये सब एक चाल है। अगले वीडियो में मिलते हैं।